गुड इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे एक आगे वाला चैप्टर है, देखेंगे इसको हम। नाम क्या है चैप्टर का नाम है क्या? चिकनगुनिया। ठीक है ना। चिकनगुनिया को हम देखते हैं क्या है चिकनगुनिया। जैसे हमने पढ़ा था अभी डेंगू पढ़ा, हमने स्वाइन फ्लू पढ़ा था, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जुकाम पढ़ा था। ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो हमने तीन पढ़ लिया था, अब चौथा है क्या? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या है? ये भी एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन है, या जिसको हम सामान्य संक्रामक मानव रोग कहते हैं। ये जो मानव रोग है, यह मानव रोग एक वायरस है जिसका नाम है अल्फा वायरस। क्या नाम है? अल्फा वायरस। समझ में आ गया कि नहीं? ये अल्फा वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जो क्या बोलते हैं, ये अल्फा वायरस है, इसलिए इसको हम वायरल बुखार भी कहते हैं। ये जैसे डेंगू था आपका, किससे फैलता था? एडीज एजिप्टी से ना। क्या थे वो? एक मच्छर है। उसी तरह से ये भी क्या होते हैं, जो चिकनगुनिया होता है, ये भी एक वायरस है, सॉरी एक मच्छर है, जो क्या है, मादा मच्छर है, जिससे ये चिकनगुनिया के जो वायरस होते हैं वो फैलते हैं। देखिए, एक्चुअली जो चिकनगुनिया होता है ये दो बैक्टीरिया से, सॉरी, ये जो चिकनगुनिया होता है ये दो प्रकार के मच्छर के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। एक का नाम है एडीज एजिप्टी, एक का नाम है एल्बोपिक्टस। एल्बोपिक्टस, एडीज एल्बोपिक्टस और एक एडीज एजिप्टी। ठीक है। इन दोनों से ये क्या है, ये दोनों जो मच्छर हैं, ये दोनों मच्छर क्या करते हैं? ये दोनों मच्छर वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है ना। वायरस को एक जो संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति से निकाल करके कहां पर ले जाएंगे? उस व्यक्ति से निकाल करके स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए ले जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, ये जो वायरस है चिकनगुनिया का, जो वायरस है, इसका जो नाम है, चिकनगुनिया का जो वायरस का नाम है, वो किससे पड़ा है? कीमा कांडे। ये क्या है? कीमा कांडे। एक भाषा, जैसे संस्कृत होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है, उसी तरह से कीमा कांडे एक भाषा है। इस भाषा से चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका नाम पड़ा है। देखिए, ये वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनका मतलब होता है कि जोड़ना या झुकना। क्या करना? मुड़ना, मुड़ना या झुकना। ठीक है ना। तो ये जोड़ों से इनका मतलब है। ठीक है ना। देखिए, इनके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण से अभी हम ये जो झुकना और जो मुड़ना है, इनको हम जरा देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, इनका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उद्भवन काल होता है, मतलब दिखना कब से, इनका जो लक्षण है वो कब से दिखता है, इसी को हम उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो कितने दिन में अपने आप को क्या कर सक रहे हैं, सीन करते हैं, या अपने आप को कब तक वो डिटेक्ट करते हैं। देखिए, इसका भी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने दिन होता है? 3 से लेकर के 7 दिन, मतलब 3 दिन से लेकर के 1 हफ्ता के बाद ही इनका लक्षण क्या होता है, चिकनगुनिया का जो लक्षण होता है वो दिखाई देता है। याद रखेंगे, इनमें तेज बुखार, रोगी को क्या होगा? रोगी में तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द होता है, इतना असहनीय पीड़ा होता है जोड़ों में कि इंसान जैसे कोई कार्य कर रहा है, अगर उस समय किसी कोई रोगी है चिकनगुनिया का, अगर वो झुक करके कार्य कर रहा है, पहली बात तो कार्य कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना दर्द होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो झुक भी गया है, झुकने के बाद अगर उस समय उसको दर्द जब होता है ना, तो जहां पर झुका है उसी पर स्टे हो जाता है, रुक जाता है, वो इधर उधर चल नहीं पाता। इसलिए इसको कहते हैं मुड़ना या झुकना, क्योंकि जब दर्द होता है तो उसी पे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। देखिए, ये जो और इनमें क्या होता है, जोड़ों का दर्द होता है और जोड़ों में सूजन आ जाते हैं। जोड़े क्या होते हैं, जो क्या होता है, हमारा जो ज्वाइंट्स जितने संधि होते हैं उनमें क्या होता है, सूजन आ जाता है, और जो शरीर है, शरीर पर पूरे रैश बन जाते हैं, जिसको हम चकत्थे कहते हैं, या चकत्था आप देखते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे जो कोरोना वायरस होता है, या कोई भी वायरस आप देखते हैं, कोरोना वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, आरएनए होता है, और इसका भी शायद नहीं, क्लियर है, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीनोम होता है, वो भी क्या है, आरएनए है। अब याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो, जैसे कहते हैं कि हम एचआईवी का टेस्ट करवाते हैं या फिर किसी चीज का टेस्ट करवाते हैं ना, तो टेस्ट से जांच, जिसको आप कहते हैं जांच करवाते हैं, तो इसके जांच के लिए, इसके टेस्ट के लिए, किसके, चिकनगुनिया के लिए
कोविड-19 के लिए, इन सब के लिए एक विशेष प्रकार का टेक्निक होता है। ये लेबोरेटरी मेथड्स है जिसको हम आरटीपीसीआर कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर। देखिए ये आरटीपीसीआर आप बहुत लोगों के गांव में भी बहुत लोग होते हैं, उसका मतलब तो उनको नहीं पता, लेकिन आरटीपीसीआर बता दिया। अब आरटीपीसीआर होता क्या है? आरटीपीसीआर उस सूक्ष्म जीवों के लिए किया जाता है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है, और उससे क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। तो कुछ रेट्रोवायरस होते हैं जिनको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करने वाले। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो उसका पूरा नाम क्या है? देखिए, आर से आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, पी फॉर पॉलीमरेज, और इसके बाद सी फॉर चैन, सी फॉर चैन, और आर फॉर रिएक्शन। मतलब क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा इसका उपचार या इसका इलाज क्या होता है? इलाज नहीं, चेक आप कहते हैं कि चेक करवाया जाता है। इसका जो उपचार है, इसका उपचार है सामान्यतः संक्रमण से बचना। मतलब जो ये दोनों हम आपको मादा मच्छर बताए हैं, इनसे बचेंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात की आप बचे रहेंगे। इसमें देखिए कुछ दवाइयां हैं, पैरासीटामोल और नेप्रोक्सिन। ये जो नेप्रोक्सिन और पैरासीटामोल है ना, तो नेप्रोक्सिन क्या होता है? जोड़ों के दर्द के लिए होता है, बुखार वगैरह होता है तो उसके लिए होता है, ठीक है ना, दर्द निवारक दवाइयां हैं ये, ठीक है ना। पैरासीटामोल आप जानते ही है इसके बारे में, ठीक है। ये था आपका क्या? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया देखने में थोड़ा थोड़ा सा कैसे डेंगू के भी जैसा लगता है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली ये डेंगू नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसका वायरस है वो दूसरा है और डेंगू का वायरस दूसरा होता है। इन दोनों का जो माध्यम है, मतलब ले जाने का, वो कौन है? एडीज एजिप्टी, मादा मच्छर, दोनों का वही है, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं हम दूसरा, पित्त ज्वर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है ना। पित्त ज्वर ना सामान्यतः सबको लगभग हो ही जाता है। पीलिया का नाम आपने सुना है, अगर उसमें बुखार हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पित्त ज्वर कहते हैं। पित्त ज्वर थोड़ा सा क्या होते हैं कि इसमें अभी हम एक एक करके इनके लक्षण को देखते हैं और एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि येलो फीवर क्या होता है। देखिए जो येलो फीवर होता है ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग है, और इस वायरस को भी कौन ले जाएगा? एडीज एजिप्टी, जो मादा मच्छर है वही लेके जाएगी। अब याद रखेंगे कि ये जो एडीज एजिप्टी है ये किसको ले जाएगा? वायरस को। कौन से वायरस? जो इस क्या कर रहे हैं? रोग को फैला रहे हैं, ठीक है ना, संक्रमित कर रहे हैं जीवों को, क्या मनुष्यों को। अब देखिए ये जो येलो फीवर है जिसको हम पित्त ज्वर कहते हैं, इसको जॉन्डिस या पीलिया के नाम से, पीलिया का बुखार भी या पीलिया की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं अभी हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा देखा जाता है अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है, ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, ठीक है। ये जो वायरस है, जैसे कहेंगे सर कि जो पित्त वायरस है या जो पित्त बीमारी को दे रहा है, पित्त ज्वर को दे रहा है, ये कौन सा वायरस, उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम है अर्बो वायरस। क्या नाम है? अर्बो वायरस। ये क्या है? जैसे विभिन्न प्रकार के हमने जीव जंतु पढ़े, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, वैसे विभिन्न प्रकार के वायरसों का वर्गीकरण किया गया, उनको समूहों में रखा गया, उसी समूह का एक वायरस है, उसी में से एक समूह है अर्बो वायरस। इन वायरस से क्या होते हैं? पित्त ज्वर होता है। याद रखेंगे। इनके लक्षण को हम जरा देखते हैं। इनमें सिर दर्द, सिर बहुत तेज, हेडेक बहुत तेज होता है। मितली यानी मतलब, मितली का मतलब क्या होता है? मितली का मतलब जैसे कहते हैं ना उल्टियाइन मन हुआ है, उल्टी के जैसा मन हुआ है। इसके बाद फिर चक्कर वगैरह के जैसा आता है, मतलब बड़ा अजीब ढंग का रहता है, पूरी की बॉडी की जो व्यवस्था होती है सब डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखेंगे ये सब होता है, नाक से खून बहना, शरीर में बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है, पीड़ा होता है, ठीक है ना। इसके संक्रमण से यकृत और वृक्क मतलब किडनी और लीवर क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। याद रखेंगे। देखिए हमारा जो यकृत होता है ना, यकृत, ये यकृत का काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि खाना
को पचाने से लेकर के खाना के पाचन में कुछ ये एंजाइम्स और कुछ क्या करते हैं, पित्त वर्णकों को स्रावित करते हैं। इसके बाद जो कोई विषैला या टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर के अंदर जाता है उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। कौन? ये जो क्या है, यकृत है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें पैरोक्सिसोम जो होता है कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पैरोक्सिसोम एक क्या है, कोशिकांग है, सबसे अत्यधिक पाया जाता है यकृत की कोशिकाओं में। ठीक है ना, वहां नहीं जाना है, हमने आपको पैरोक्सिसोम वगैरह के बारे में बता दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो देखिए। कमजोर हो जाता है, देखिए जब क्या होता है यकृत कमजोर होता है तो आरबीसी क्या होंगे, आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीमे धीमे टूटने लगती हैं। और जब आरबीसी की कोशिकाएं टूटने लगती हैं तो मजबूरी में ये, क्योंकि क्या होता है पित्तरस का स्राव करता है, और पित्तरस का स्राव करने के बाद पित्तरस को इकट्ठा करता है कहाँ, पित्ताशय में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है ना। अब गाल ब्लेडर में जब वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता है, गाल ब्लेडर में पित्तरस इकट्ठा होता है। ठीक है ना, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, बनता नहीं है। बनता कहाँ है, यकृत में। लेकिन इसी में एक और क्या बनाता है, वर्णक, रंग बनाता है, उसका नाम है बिलिरुबिन। ये ऐसे वर्णक हैं जो क्या करते हैं, या ऐसे कलर देते हैं हमारे शरीर में, जो क्या होता है हमारे शरीर को, अगर इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाए रक्त में, रक्त के साथ ये क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। अगर इसकी मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और बॉडी में फैल जाने के कारण पूरी बॉडी क्या होती है, पीली दिखाई देने लगती है। कैसे? पीली हो जाती है, पीला हो जाता है, जिस कारण इसको हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए बिलिरुबिन के कारण ही जो क्या होता है, मल होता है, वेस्ट टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीला होता है। मल का रंग पीला होता है, किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। वर्णक की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाने पर पूरा शरीर क्या होता है, पीला पड़ जाता है। और अगर उपचार इसका ढंग से ना किया जाए, अच्छे से ना किया जाए उपचार, तो इसमें रोगी की मृत्यु की संभावना अत्यधिक है। देखिए ये जो येलो फीवर है, या जो इसको हम पित्तरस कहते हैं, इसके उपचार या ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है, तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि टीका लगवाएं, और टीका लगवाने के बाद क्या करें, या टीका नहीं लगवाए हैं तब पर भी मच्छरों के काटने से बचे मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, ये कम से कम रोग होगा। ठीक है ना। देखिए एक इसी के कड़ी में हम एक छठवां पढ़ते हैं, पांचवा हमारा हो गया क्या, पित्त ज्वर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो फीवर। अब देखते हैं, एक है हम इसको बोलते हैं मीजल्स या खसरा। ये क्या होता है, देखिए मीजल्स और खसरा ये भी एक विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर के ऊपर क्या होते हैं, ददोरे के जैसा, ददोरा देखते हैं ना, जैसे दाद हो जाए, कहीं खुजला दीजिए तो, ठीक है ना, उसी के जैसा क्या होता है, पूरे शरीर में दाने के जैसी संरचना हो जाती है, जैसे कहेंगे फुट फुट के कुछ निकला हुआ है। ठीक है ना। देखिए ये क्या होते हैं, यह रोग पैरामिक्सो विषाणु, एक है पैरामिक्सो विषाणु। पैरामिक्सो विषाणु एक है आपका, जानते हैं, हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, समूह होते हैं विषाणुओं या वायरसेस के। ठीक है ना। उसमें मार्बिली वायरस, क्या नाम है, मार्बिली वायरस। ये मार्बिली वायरस पैरामिक्सो विषाणु का ही एक क्या है, सब टाइप है, जिसके कारण क्या होता है, ये मीजल्स या खसरा होता है। याद रखेंगे, ये जो मीजल्स या खसरा है ना, वायरस से तो होता ही है, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण भी ये हो सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं, जैसे इसका हम लक्षण थोड़ा सा ध्यान देंगे। लक्षण क्या है इसके, इनके लक्षण पूरे शरीर पर, ठीक है ना, पूरे शरीर पर पित्ती या ददोरा पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना, ददोरा जैसे हो जाते हैं। इसमें देखिए तीव्र बहुत तेज बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, उल्टी होती है, दस्त, लूज मोशन हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद पेट जो है ना, उदर 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 क्या होता है, जैसे लंबोदर, लंबोदर का अगर आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, लंबा हो उदर जिसका, तो मतलब गणेश भगवान। ठीक है ना, तो उसी से क्या है, लंबोदर। तो उदर, उदर का मतलब होता है पेट। ठीक है ना। तो उदर सूल, मतलब इसमें क्या होते हैं, कांटे जैसी दर्द बहुत तेज होती है पेट में। ठीक है ना। इसके बाद
नाक बहुत तेज बहता है। और याद रखेंगे ये जो नाक बहता है ना, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। नाक बहेगा, इस नाक बहने से जब बच्चे छींकते हैं या कहीं ऐसे करके पोंछ दिया कहीं ले जा करके, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कोई किसी का भी हाथ पहुंच सकता है, या कोई भी बच्चा जा करके क्या होता है टच सब कर सकता है, तो उसको भी ये खसरा हो जाएगा। खसरा जो है वो छुआछूत की बीमारी है, ठीक है। अगर किसी को हुआ है, टच हुआ तो हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ बच्चों में, जैसे बड़े हैं तो बड़ों की अपेक्षा बच्चों में क्या होता है, यह रोग अत्यधिक तेज और बहुत तेज विकसित होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि नहीं। देखिए इसके बाद फिर बड़ों में क्या होता है, ये कम होता है। एक चीज याद रखेंगे, ये जो खसरा होता है, खसरा अगर अच्छे से साफ सफाई रखी जाए, और दूसरी चीज जिन बच्चों में कुपोषण, कुपोषण का मतलब अगर उन्हें पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, ये कुपोषण की कमी से या स्वच्छता की कमी से भी काफी क्या होता है, पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा हो गया। इसके भी उपचार के लिए सीधी सी बात है, अगर आप हाइजीन नहीं रहेंगे, आप नीट एंड क्लीन नहीं रहेंगे, तो कोई भी रोग होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। ये देखिए जो प्राथमिकता होती है, प्राथमिकता या प्रियोरिटी होती है किसी रोग से या डिजीज से बचने के लिए, वो क्या है, साफ सफाई है। जैसे कोरोना है तो आपको हाथ धुलने के लिए बोला गया, हाथ नहीं धुलेंगे या हमेशा क्या करेंगे, उल्टे सीधे जैसे मार्केट से पहुंचे वैसे ही भोजन कर लिया, हाथ भी नहीं धुले, ठीक है ना। तो इन सब से बचना है, ठीक है। टीकाकरण ये तो आपका सेकेंडरी है, ठीक है ना, ये तो द्वितीय काम है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि हम अपने आप से व्यक्तिगत रूप से जो स्वच्छता रखेंगे, उसी से हम क्या होते हैं, इन विभिन्न प्रकार के बीमारियों से क्या होते हैं, बच सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए जैसे अगर कहीं पर आपके आरी बगल कहीं कोई गड्ढा है बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है ना, बड़ा सा, या फिर कहीं पोखरा तालाब है, तो उसकी साफ सफाई करना, उसकी सुंदरीकरण करवाना, वहां पर पानी इकट्ठा ना हो। अगर वो पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें भी क्या होता है, कुछ मच्छर को मारने के लिए दवाइयां आती है उसकी लार्वा को, ठीक है ना। तो लार्वा क्या होता है, हमने आपको बता दिया, मच्छर के बच्चे को, जैसे आप विभिन्न प्रकार के जीव के बच्चे को जैसे पेट्स कहते हैं या कब कहते हैं, चूजा कहते हैं, ठीक है ना, वैसे इनके बच्चे को, मच्छर के बच्चे को हम लार्वा कहते हैं, मेंढक के बच्चे को भी क्या बोलते हैं, लार्वा कहते हैं, ठीक है ना, उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है ना, वो बात अलग है। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, खसरा वगैरह हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिर जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है ये सब, ठीक है ना। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।